हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एकता में बल है। बल, एकता में बल। आज हम लोग का टॉपिक यही है, ठीक। तो आप लोग कहानी सुने होंगे कि लकड़ी वाला, किसी लकड़ी को अकेले तोड़ो, फिर अकेले तोड़ो वो टूट जाती है, लेकिन एक गट्ठर बना लो, उसको तोड़ो तो वो जल्दी नहीं टूटती है, क्योंकि एक साथ हो जाती है। उनके जब एकता हो जाती है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसी कहानी, इसी लाइन को सार्थक करते हुए आज हम एक दूसरी कहानी आप लोग को बताएंगे, जिससे आप लोग एकता के बारे में समझ सकें, ठीक है। तो कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? एक छोटे से जीव की कहानी आप लोग को बताएंगे कि अगर वो एक साथ हो जाए तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम तो इंसान हैं, हाँ, इसीलिए हमको एकमुष्ट होके रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, ताकि अगला कोई हमारा कुछ कर ना सके, ठीक। तो आज हम आप लोग को यही बताएंगे कि एकता में बल है। चलिए बता। एक बिल्ली थी। कहानी है बिल्ली और चूहे की। एक बिल्ली थी और चूहे थे। बिल्ली से चूहे डरते हैं ना? क्योंकि बिल्ली चूहों को मार देती है और खा जाती है। हाँ, तो एक बिल्ली थी, वह प्रतिदिन चूहों को मारती थी और चूहों की संख्या कम हो जा रही थी। मारते मारते मार के खा जाती थी, तो धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होती जा रही थी। एक दिन चूहे जब बहुत परेशान हो गए, तब चूहों ने एक सभा बुलाई, बैठक करी। सारे चूहे, तो सभा बुलाई मतलब बैठक बुलाई। सब एक साथ चूहे बैठकर बात कर रहे थे कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। समस्या तो थी, धीरे धीरे चूहे खत्म होते जा रहे थे और बिल्ली मार के खा जाती थी चूहे को। जब सभा बुलाई गई तो सारे चूहे आए एक साथ और सभी चूहे बैठे। अब उसमें सब लोग अपनी अपनी बात करने लगे कि इस तरह निपटा जाए, क्या किया जाए। तो सभा में बिल्ली से बचने का उपाय सोचा जाने लगा। तो एक चूहे ने कहा, यदि बिल्ली इसी तरह रोज चूहे का विनाश करती रहेगी, मतलब रोज चूहे को मार के खाती रहेगी, तो क्या होगा? कोई हमारा नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। चूहे का कोई वंश, मतलब चूहे के परिवार का कोई नहीं बचेगा। चूहे इस धरती से खत्म हो जाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। तो सब मिलके इसका समाधान ढूंढने लगे। चूहों ने कहा, इसका समाधान हमें ढूंढना ही होगा। कुछ देर सब आपस में बात ऐसे करते रहे कि ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, बचा जा सकता है। सब लोग अपनी अपनी बातें बताएं। कुछ देर आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात एक बूढ़ा चूहा बोला। जैसे लोग कहते हैं ना कि सलाह लेनी हो तो किसी बुजुर्ग से लो, वो सही सलाह देंगे। तो उसमें से जो सबसे वृद्ध था चूहा, वो बोला, क्या बोला? हमारी मृत्यु तो एक दिन होनी ही होनी है भाई। जो धरती पे आया है उसको एक दिन जाना है, मरना है। तो सबकी मृत्यु एक दिन होनी ही होनी है, तो क्यों हम डर के मरे, क्यों ना हम कुछ करके मरे, ठीक। जब मृत्यु होनी है तो निश्चित है, आज नहीं कल नहीं, 1 साल बाद 4 साल बाद होनी है सबकी। तो क्यों हम लोग डर के मरे, क्यों ना हम लोग बहादुरी से मरे, अपनी जाति के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ करके जाएं। चूहे ने ऐसी बात कही। तो जब वृद्ध चूहे ने इस तरह बात कही, उसी समय एक दूसरे चूहे ने भी कहा कि मैं इनके विचार से सहमत हूँ। दूसरा चूहा भी बोला कि मैं इनके विचार से सहमत हूँ। तो सहमत की क्या बात थी, धीरे धीरे करके सारे चूहे सहमत हो गए कि भाई मरना ही है तो क्यों ना हम उससे लड़ के मरे, ठीक। फिर वृद्ध ने फिर कहा, आज से हम
इक्का दुक्का, मतलब एक एक करके बाहर नहीं निकलेंगे। हम जब भी निकलेंगे तो साथ में निकलेंगे, पूरे झुंड के साथ निकलेंगे। ठीक, इकट्ठे बाहर निकलेंगे और बिल्ली जैसे ही सामने आएगी सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे। सारे चूहे एक साथ बिल्ली के ऊपर टूट पड़ेंगे। देखे बिल्ली किसको 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 मार पाती है। एक साथ थोड़ी मार पाएगी सबको। तो जब एक झुंड उसके ऊपर टूट पड़ेगा तो कैसे मार पाएगी। कैसे था, एक लकड़ी तोड़ी तो टूट गया, दूसरी लकड़ी तोड़ी टूट गया, तीसरी तोड़ी, लेकिन जब गट्ठर तोड़ो तो नहीं टूटती है। ऐसे एक एक चूहे नहीं जाके एक साथ सारे चूहे मतलब एक झुंड के रूप में जाएंगे और उस हमला करने वाली बिल्ली पे टूट पड़ेंगे। तो ऐसी बात हुई उस दिन। उस पर जिस किसी चूहे को बिल्ली का जो भी अंग मिलेगा वो उसको काट डालेगा। पूरा झुंड इससे सहमत हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, एक साथ बिल्ली के ऊपर टूट पड़ेंगे और बिल्ली का किसी कान, आँख, नाक, मुंह, हाथ, मतलब जो भी आ जाएगा उसको काटना शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक, तुरंत उसको काट देंगे। ये सुझाव जो था इस पे सभी लोग सहमत हो गए। सब लोग ने हमें भर दी, हाँ ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, बहुत अच्छा सुझाव है, चलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं। इतने में उनके बिल के पास आकर बिल्ली बोली, बिल्ली कैसे बोलती है? हाँ, तो उनके बिल के पास आके बिल्ली बोली मियाऊ मियाऊ। हाँ, चूहे जान गए कि बिल्ली आ गई है। सभी चूहे एक साथ बिल से निकल पड़े और उन्होंने बिल्ली के ऊपर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। हमला बोल दिया, एकदम बिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया। बिल्ली पूरी तरह से घबरा गई। अब एकाएक किसी के ऊपर बहुत सारे लोग टूट पड़े, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, तो वो डर तो जाएगा ही ना। तो बिल्ली भी ऐसे ही घबरा गई। 2-3 चूहे ने जो आगे की तरफ पड़े उसके आँख में ही दांत धंसा दिए, कोई उसका कान काटने लगा, कोई उसके पीठ पे ही काट लिया। तो इस तरह करके सभी चूहे मिलकर उसके शरीर पर कई जगह घाव करने लगे। क्योंकि चूहों का दांत तेज होता ही है। चूहे तो लकड़ी काट जाते हैं, पूरा दरवाज़ा और अलमारी काट जाते हैं, तो वो तो शरीर था बिल्ली का। हाँ, तो उन्होंने घाव करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, बिल्ली ने सोचा अब भागने में ही भलाई है, अब आज तो मलाई नहीं मिलने वाली। हाँ, बिल्ली ने सोचा जान बची तो लाखों पाए। अब वो भागने की सोच रही थी। बिल्ली ने सोचा कि भागने में भलाई है। फिर वो वहाँ से इतना तेज भागी कि दोबारा वहाँ दिखाई नहीं दी। चूहे हंसी खुशी रहने लगे क्योंकि बिल्ली वहाँ नहीं आ रही थी। चूहों का साम्राज्य था, जो भी काटे खाएं। हाँ, बिल्ली आती तो उन्हीं को काट के खा जाती। तो क्या हुआ, इस प्रकार एकता से छोटे छोटे चूहों ने अपने से कहीं बड़ी बिल्ली को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया ना। चूहे कितने छोटे होते हैं, बिल्ली बड़ी होती है, उनकी अपेक्षा बड़ी होती है ना। लेकिन वो छोटे छोटे चूहों ने जब अपने सूझबूझ से काम लिया और एकता से काम लिया, एक साथ होके निर्णय लिया, एक साथ होके सामना किया, तो बिल्ली मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गई। तो बच्चों, एकता में शक्ति होती है, ये तो सबको पता है, पता खाली है, लेकिन रहते नहीं ना लोग एक होके। याद रखो, अगर हम एक रहेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकेगा, कोई हरा ही नहीं सकता। देखो, अगर किसी घर में फूट होती है, अगर किसी घर पे हमला होता है, या किसी घर पे चोरी होती है या कुछ होता है, तो ज़रूर से ज़रूर उसमें किसी न किसी घर वाले का हाथ होता है, कोई न कोई जानकार व्यक्ति उसके साथ लगा होता है। तो अगर हम लोग एकमुष्ट होके, एक साथ होके, एकता से काम करेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एकता में बल है। और क्या सीख मिलती है? हमें एक साथ रहना चाहिए, ये सीख मिलती है ना। और भी कुछ सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है बच्चों? हमें एक साथ रहना चाहिए।
हमें अपने में मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, फुटमत नहीं करनी चाहिए। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि संगठन का महत्व होता है। संगठित होकर मतलब संगठित मतलब साथ रहकर कठिन से कठिन कार्य को किया जा सकता है और सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किसी भी कठिन से कठिन कार्य को हम सफलतापूर्वक एक साथ संगठित रहकर कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर कार्य करने चाहिए। ठीक, ये कहानी समझ में आई आप लोग को? इस कहानी को आप लोग अपने जहन में हमेशा रखिए और इस पे अमल भी करिए। ठीक, बहुत ध्यान से आप लोगों ने कहानी को सुना, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।